मानते हैं और मैं आज भी उसी जगह कायम हूँ कि नैब को खत्म होना चाहिए। लो जी, शहबाज शरीफ साहब अदालत के हाथ सब आगे और ये आप देख सकते हैं हाई कोर्ट से जनाब नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें थी उनको मंजूर कर लिया गया। बिल्कुल खुश है जी, मैं समझता हूँ मियाँ साहब की तमाम अपीलें मंजूर हो गई हैं और हम साहब को कह लें कि रिलीफ मिल चुका है। जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ केस बनाया गया था वो ज्यादती की बुनियाद के ऊपर था, वो सियासी इंतकाम की बुनियाद के ऊपर पता हुई है। और हमेशा से आपने देखा है कि इस मुल्क के अंदर जो अदल है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा दूर दूर रहे तो दिखा सकता हो, आपको नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं जी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। जी, मलक इब्रार साहब आए हैं। मलक साहब ये बताएं, आज की जो अपील में जा रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, कितना लगता है उनको रिलीफ मिलेगा? देखिए जी, अल्लाह ताला का फजल है, कानूनी तौर पर इन्हें रिलीफ मिलेगा क्योंकि बेगुनाह मुकदमात थे, आपके सामने हैं सारे मुकदमात और दुनिया ने देख लिया है कि अल्लाह ताला ने मियां साहब के लिए इंसाफ किया है। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसे मामलात उनको जेल भी जाना पड़ेगा। ये हमारे लिए नई बात नहीं है, हम बड़ी दफ़ा गिरफ्तार पहले भी हुए हैं, हमने पहले भी जेलें काटी हैं, फिर भी होगा तो हम आइन और कानून की पासदारी करें। मतलब आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं? हम हर मामले के लिए तैयार। चले, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा, आपने माशाल्लाह से बड़ा स्टैंड लिया था जिससे कि आप अभी है सारे काले कोट फ्लैशों के बाहर आ गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट आप मेरी के साथ हो गया सर, बहुत जबरदस्त। अकाउंटेबिलिटी जो है ना, उसकी नई टर्म्स डिफाइन होगी पाकिस्तान में। अकाउंटेबिलिटी की इन टर्म्स के साथ हम एग्री नहीं करते और हम नैब के लॉ को ब्लैक लॉ मानते हैं और मैं आज भी उसी जगह कायम हूँ कि नैब को खत्म होना चाहिए और अगली पार्लियामेंट को अकाउंटेबिलिटी का एक शफाफ निज़ाम कायम करना चाहिए जिसके अंदर किसी हुकूमत की और किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। बड़ा स्ट्रेट है। बाकी जिन अफराद के आपने नाम लिए हैं वो तारीख के कटहरे में कौम के मुजरिम के तौर पे खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे। उनके एहतसाब का मुतालबा भी करेंगे आप? अगर पाकिस्तान में कभी इतनी जमहूरियत आई तो अभी पाकिस्तान में फिर लो जी, शहबाज शरीफ साहब अदालत के हाथा में पहुंच चुके हैं और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत टाइट है। मीडिया अपनी कोशिश कर रहा है कवरेज के लिए और जैसा कि आप देख सकते हैं ये शहबाज शरीफ साहब है, ये है शहबाज शरीफ साहब, ये जी शहबाज शरीफ साहब आगे और ये आप देख सकते हैं और इसके थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहले के कालाकोट और दीगर जो एहसास इदारे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस आपको मालूम है मियां साहब की सिक्योरिटी पे तैनात है और अपनी फुल प्रूफ ड्यूटी देते हुए यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप कि मियां वो क्या लें सिक्योरिटी क्या लें कि आपस में जंग चल रही है। ये आप देख सकते हैं, पुलिस ने तैयार कर रही कि 24 से मोबाइल लिया था
और मियां साहब को मुझे सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये दिया था, उनको मिल गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा दूर दूर रहूं। तो अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता हो तो मियां साहब आपको नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा हमारा रूम है अंदर यार, क्या करते हो यार। ये आप देख सकते हैं कि ये हाथों की चेन बनाई गई है पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, कि हर तरह की कह ले कि हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए यहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस है और अली फोर्स जो है और जो नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी है, इनकी भाई आपस में जो है कि धक्के लगा रहे हैं। देख सकते हैं ये सब आपके सामने है और सिक्योरिटी ने ये आप देख सकते हैं। ये जवानों की कह लें कि शाबाशी है कि इनने हाथों की चेन नहीं टूटने दी। ये देखें बड़ी मजबूती से भाइयों ने चेन बनाई हुई हाथों की और इस्लामाबाद के जवानों को सलूट है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जो इतनी सिक्योरिटी लगाई गई थी वो सिर्फ इसलिए लगाई गई थी कि यहाँ पर कोई भगदड़ ना मचे, और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद यहाँ पर भगदड़ मच चुकी है और लोगों को रोक में फंसा गया। हम सब ने ये झूठे मुकदमात नहीं लिखते और आपको याद होगा कि जब मेरे मुकदमे का फैसला आया था तो इमरान खान का दौर था सुप्रीम कोर्ट से, पहला फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अभी कल अजीफ नासिर साहब के एक्ट में फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से और उन्होंने भी कहा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। मैं हैरान होता हूँ जब लोग कहते हैं कि जी वो ये आपको सजा हुई है, आप कैसे आ गए हैं। भाई गलत सजाएं हुई हैं भाई। अच्छा, एक मिनट सर, अब सारी दुनिया को पता गलत सजाएं हुई हैं। झूठ की बुनियाद पे एक पनामा का फैसला बनाया गया। उस दौर के जो रियासती अदारे थे वो उसमें मुलव्वस थे, तो क्या सारी जिंदगी रगड़ा खाना इंसाफ नहीं मिलना यार? साहब बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उन लोगों का एहतसाब करेंगे। मियां साहब एहतसाब का नारा लगा चुके हैं, उन्हीं लोगों का एहतसाब करेंगे जिन्होंने ये साजिश करके मुकदमात बनाए। पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत जो है वो पूरी तरह मजबूत नहीं होती और सियासी जमातें जो हैं वो आवाम के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करती जितनी ज़रूरत है, ये तमाशा किसी न किसी शक्ल में चलता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस काम को रोकें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जमातों के अंदर भी जमहूरियत लानी पड़ेगी, उसे ग्रास रूट लेवल पे ले जाना पड़ेगा और फिर ही पाकिस्तान आगे जा पाएगा। और अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, गालिब गलौज करेंगे, हर वक्त चोर चोर और इल्ज़ाम की बात करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जो नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान की जो नैरेटिव दिया वो यही नैरेटिव है ना कि पॉलिटिशियंस को मुकालमा करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और आगे का रास्ता बनाना। ये जी आज मुस्लिम लीग नून के लिए खुशखबरियाँ एहसन इकबाल साहब के लिए, तारक फजल चौधरी साहब के लिए और पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए आज खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ। लोगों को मैंने दिखाना है दानियाल भाई मुबारक हो, क्या कहते हैं सर? ये अल्लाह ताला का
कोर्ट ने ये अपीलें बहाल कर दी, क्या कहेंगे इस फैसले पे? ये हक तो सच की फतह हुई है और हमेशा से आपको देखा है कि इस मुल्क के अंदर जो अदल है वो देर से ही मिलता है। जैसे 11 साल बाद मुझे मिला है और आज मियां नवाज शरीफ साहब को मिला है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए। और सिर्फ इस मुल्क की तरक्की के लिए एक नवाज शरीफ नाम है जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन के इस पाकिस्तान को जो डूबती हुई कश्ती है उसको भंवर से इंशाल्लाह निकालेंगे। नैब के साथ क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप कानूनी नुक्ते नजर से इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए आप दानियाल आप आज मियां साहब का जो केस था ये एक पहली उम्मीद की किरण है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो जंग है इसमें आज फतह है और 2 तही अक्सरियत के साथ आएंगे। और आज कोर्ट से बड़ा क्लियर अपने मौक़िफ़ में और सवालात में बड़ा क्लियर ये एक चीज़ को बड़ा सामने रखा गया कि जो पुराने जितने भी केसेस थे और जो चीज़ें थी वो सियासी बुनियादों पे फिलिशियस और मनगढ़ंत कहानियां थी और आज उसको इस हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया उठा के। और जो पूरा केस बनाया गया था वो ज्यादती की बुनियाद के ऊपर था, वो सियासी इंतकाम की बुनियाद के ऊपर था और इसीलिए आज नैब ने अपनी बहस के बावजूद उन्होंने अपनी प्रॉपर बहस की और उसके बावजूद ये चीज़ सामने आई और उन्होंने बार बार अपने केस अपने दलाइल में ये बोला कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो ज्यादती हुई थी हम उसको दोहरा नहीं सकते और इंस्टीट्यूशन को हम वापस एक सीधे ट्रैक पे डालेंगे। सर ये सियासतदान कहते हैं नैब खत्म होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नैब खत्म होना चाहिए? देखिए नैब बिल्कुल एक नैब के काले कानून हैं, कोर्ट्स हैं और ये एक आमदीयत की दौर पे बना था। मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इस ड्रैकोनियन लॉ को और कोर्ट्स को ख़त्म होना चाहिए और जो नॉर्मल प्रोसीजर है कोर्ट्स का उसको अपना कोर्स लेना चाहिए। सर 21 अक्टूबर को जो आपने जलसा किया उससे आपको दो राय नहीं है? सर 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को जो आपने जलसा किया लाहौर में उससे आपका पावर शो था, उससे आपकी पावर साबित हो गई है कि आपकी हुकूमत आ रही है, नजर भी आ रहा है। मुझे ये बताएं कि अगर आपकी हुकूमत आती है तो ये नैब खत्म करेंगी या रहेगा? 21 अक्टूबर एक रेफरेंडम था और मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले शेर जिस तरह निकले, लाखों हजारों लोग निकले, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 2 तही अक्सरियत से आएंगे और ये तमाम ऐसे ड्रैकोनियन लॉ जो जमहूरियत के खिलाफ है इंशाअल्लाह उसको खत्म करेंगे। थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें थी उनको मंजूर कर लिया गया है और ये नजर भी आ रहा है जनाब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा और आगे जो है कि उनके जो केस हैं जो उनको सजाएं हुई थी उनको कलादम करार भी दिया जाएगा। हमारे साथ चोई साहब खड़े हैं। चोई साहब क्या हाल है? ठीक है आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। चोई साहब बड़े दबंग बंदे हैं जी। चोई साहब खुश हैं अब आप? बिल्कुल खुश हैं जी। मैं समझता हूँ मियाँ साहब की तमाम अपीलें मंजूर हो गई हैं और हमें मुअज़्ज़ज़ अदालत से भरपूर यकीन है, अतमाद है अदालतों पर और अतमाद हम रखते हैं। इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। जो गलत सजाएं हुई थी इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बरी होंगे और चौथी मरतबा फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और 24 करोड़ आवाम की खिदमत करके दिखाएंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामदान करेंगे। सर ये जो नैब का कानून है इसको कलादम करार दिया जा रहा है कि ये कानून एक काला कानून है, ये खत्म होगा या रहेगा? मैं समझता हूँ जी नैब का कानून रहना चाहिए, कहीं भी कानून खत्म नहीं हो रहा। अब तो इनकी पीटीआई वालों की बारी है, नैब को इनको भोगना चाहिए। हमने तो 4 साल नैब भोग दी, अभी इनकी बारी है, इनको भोगनी चाहिए नैब। साहब अगर ये अदले बदले की सियासत रही तो फिर मुल्क मजीद नीचे चला जाएगा ना। मियाँ साहब ने कहा कि इनको अब अल्लाह ही पूछेगा, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। देखिए जी मैं समझता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज से 6 साल पहले अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ दिए थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालतों पर भी एतमाद है और अल्हम्दुलिल्लाह उस प्यारे महबूब के सदके अल्लाह ताला पर भी हम यकीन और रखते हैं, हमारा ईमान है, हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई ने इस 24 करोड़ आवाम के साथ किया, मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, इनका इंसाफ जरूर होना चाहिए। तो अगर इलेक्शन होते हैं, ठीक है जी, अभी 2024 में इलेक्शन भी है, जनरल इलेक्शन है, तो जनरल इलेक्शन में आपके मद्दे मुकाबल कौन होगा अगर इमरान खान या पीटीआई नहीं आती तो? मैं समझता हूँ पीपल पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, वो तो आपके इत्तेहादी है। नहीं इत्तेहादी नहीं, इलेक्शन साहब ने अपना अपना लड़ना है। तहरीक इस्तेकाम की जमात बन गया, इलेक्शन अपना अपना लड़ेंगे, जिसको जीत देगी वो तो जिसके मुकद्दर में होगी अल्लाह ताला उसको जीत देगा और वो अपनी हुकूमत बनाएंगे जी। अगर कोई ऐसी बात होती है कि अगर आप इमरान खान के साथ मुज़ाकरात, अगर इमरान खान इलेक्शनों की वजह से आपके साथ मुज़ाकरात करता है तो मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात में जाएगी? मैं समझता हूँ जी हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात पर जाना भी चाहिए, लेकिन वो एक पार्टी थोड़ी थी, वो एक कंपनी थी, कंपनी वैसे ही खत्म हो जाएगी। मुज़ाकरात की उसके हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके साथ। चलें जी, शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे चोई साहब।
स्टेशन।